नगर निगम के अन्य पदाधिकारीगण, पार्षदगण और सभी नगर आयुक्त एवं उनकी टीम के सभी सदस्यगण, सभी अधिकारी मित्रों, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, एक बात तो निश्चित है कि जैसा माननीय विधायक जी कह रहे थे कि पानी बढ़ता है, पानी से रोग पैदा होता है, संचारी रोग पैदा होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो घर की गृहिणी प्रभावित होती है, घर की महिलाएं प्रभावित होती हैं। आज के कार्यक्रम में महिलाओं की जो इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, वो इस बात का परिचायक है, इस बात का शायद द्योतक है कि फैजुल्लाहगंज का ये नाला, जिसमें से पानी निकल नहीं पाता था, पानी भर जाता था, बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होता था और फिर कई कई महीने तक वो पानी वहां से निकलता नहीं था। उस समस्या से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता था तो इस क्षेत्र की महिलाएं होती थी। मैं आप सबको इस अवसर पे एक नारी शक्ति को, जो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है, उन सबको, आप सबको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में दोपहरी के समय में आपने अपना समय निकाला। और यहाँ जो भाई लोग आपके सामने खड़े हैं, उनको मैं थोड़ी चेतावनी भी दे दूं कि देखिए, अब ये सीट मेयर की महिला हो गई है, आप लोगों को मालूम है ना? पता नहीं इसमें से बैठी कौन सी महिला मेयर बन जाए भाई आज लखनऊ की। तो आप उनकी दृष्टि बाधित मत करिए, पता नहीं क्या हो जाए आपके साथ फिर बाद में। मैं आप सबको इसके लिए भी शुभकामना देता हूं। ये हमारा या माननीय नीरज वोरा जी का योगदान, जो माननीय वोरा जी ने कहा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि ये जो काम हुआ है या होने जा रहा है, सच पूछिए तो जिसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मित्रों आपके यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी और है और आगे भी आएगी। तो देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो कितना फर्क पड़ता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। माननीय वोरा जी ने हमसे बरसात के पहले कभी मिले थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि साहब, लखनऊ की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। मैं सोच ही रहा था, तब तक बरसात आ गई और बहुत पानी भर गया। जैसा कि इन्होंने बताया, 16 तारीख थी, बहुत ज्यादा पानी भरा। तो मैं देखने निकला कि कहां कहां पानी की समस्या है, क्या किया जा सकता है, जरा देख करके आऊं। मैं सड़क पे खड़ा था, देख रहा था, बातचीत कर रहा था। कुछ लोग इकट्ठे हो गए वहां। उन्होंने कहा कि साहब, ये जब तक इस नाले का काम नहीं होगा तब तक ये, उन्होंने तो इतना थोड़ा गुस्से में भी थे कुछ लोग कि हर साल हमारे घरों में पानी घुसता है, हमारी दुकानों में पानी घुसता है। एक सज्जन दिखा करके बताने लगे, देखिए हमारी ये दुकान थी, देखिए हमारा सब सामान जो है सड़ गया, अरे बेकार हो गया। तो इस प्रकार की परिस्थिति वो बोल रहे थे कि हर साल आती है और जब तक इस नाले का काम नहीं होगा तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। आप कितना भी आकर के देखो और सांत्वना दो। तो मैंने उस समय पूछा अपने अधिकारी मित्रों से, इंद्रजीत सिंह ही थे नगर आयुक्त, कि भाई क्या समस्या है, कितना खर्च है, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा कि साहब, एक तो 8 से 9 किलोमीटर लंबाई का ये पूरा नाला है, कहीं पक्का कहीं कच्चा, कहीं पक्का है कहीं कच्चा है। तो इस प्रकार जब तक इस नाले का काम नहीं होगा तब तक जो है ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। मैंने ये भी पूछा कि कितना खर्चा होगा इसमें, तो बताया गया कि लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये उस समय
मेरे मन में से मुझे नहीं मालूम था कि किस योजना में होगा, कहां से आएगा, लेकिन मुझे लगा कि जैसा मैंने वर्णन सुना और जैसा माननीय वोरा जी ने पहले मुझे बताया था, वो देखते हुए लगा कि ये समस्या से निजात पाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हमने अपने नेता, देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक चीज हमने सीखी है। उनका ये कहना हमेशा रहा है कि किसी भी समस्या से आप इस प्रकार से निपटने का प्रयास हमें करना चाहिए कि उससे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तो मैंने पूछा तो ये भी एक विकल्प था जो माननीय वोरा जी कह रहे थे कि उसको कई चरण में बनाया जाए, 8 करोड़, 50 में से 8 करोड़ दिया जाए, 10 करोड़ दिया जाए, 4-5 साल में 4-5 चरणों में उसको बनाया जाए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर बनाना है और लखनऊ की प्रदेश की राजधानी में अगर इतनी बड़ी समस्या है तो इसका मतलब है कि इसको एक साथ हमें इससे निपटना चाहिए। इस बहुत बड़ी समस्या से हमें एक झटके में निजात पा लेना बहुत आवश्यक है। और वही हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारे पास इतने संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमने वहीं पे खड़े सड़क पे ही मैंने कहा कि चलिए इस योजना को आप मंजूर समझिए, इसकी औपचारिकताएं बाद में पूरी कर ली जाएंगी। मैं वापस गया, अगले दिन अपने विभाग के लोगों को बुलाया कि भाई ये इसको करना है और इसकी आप लोग औपचारिक जो भी काम करना है औपचारिकता इसकी पूरी कर लीजिए। उन लोगों ने भी सहयोग किया। थोड़ी बहुत ना नुकुर तो मैं भी अधिकारी रहा हूं तो अधिकारियों का स्वभाव होता है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए इस नाले को आज लगभग 45 करोड़ रुपए का ये नाले का काम आपके चरणों में समर्पित है। आपके चरणों में इस काम को मैं अर्पित करता हूं। अभी काम होना बाकी है, लेकिन ये भी जहां तक भी पहुंचा है वो आप सबकी जनता का पैसा है, कोई हमारा या वोरा जी का पैसा नहीं है। हम आपकी सेवा के लिए हैं। सारा धन, सारी संपत्ति जो राज्य की होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है। मुझे जहां तक जानकारी है कि इस नाले के बनने से लगभग 1.5 से 2 लाख आबादी को इसका फायदा मिलेगा। लगभग 1.5 से 2 लाख आबादी को इस नाले का फायदा मिलेगा। और देखिए, ये अभी मैंने पूछा, हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं नीचे पीछे, वर्मा जी, उनसे हमने पूछा कि कितने समय में काम हो जाएगा। तो उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि वैसे तो 9 महीने में हो जाता, लेकिन बीच में बरसात आने वाली है, इसलिए 1 साल के अंदर ये काम आपको संपूर्ण आपकी सेवा में, आपके चरणों में, मतलब इस बरसात में शायद थोड़ी तकलीफ आपको पड़े, लेकिन अगली बरसात में शायद ये तकलीफ आपकी निवारण हो जाएगा। इसी के साथ एक और काम, देखिए, बड़ा नाला तो बन जाएगा, लेकिन यही जो मैं बता रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हमने सीखा है, वो क्या सीखा है वो बताओ, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। वो ये कि बड़ा नाला तो बन जाएगा, लेकिन छोटी छोटी नालियां अगर मोहल्लों की नहीं बनेंगी, वार्डों की नहीं बनेंगी, तो नालियों का, आपके घर का, आपके मोहल्ले का पानी, आपके वार्ड का पानी बड़े नाले में पहुंचेगा कैसे भाई? बड़े नाले में वो तब पहुंचेगा जब वार्डों की नालियां, वार्डों की सड़कें भी जब ठीक होंगी, तब जाकर के वो पानी जो है वो बड़े नाले में पहुंचता है। तो एक तरफ जो यहाँ 45 करोड़ रुपए के खर्च से बड़े नाले का 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की लंबाई का काम होने का शिलान्यास हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपके लगभग फैजुल्लागंज में 4 वार्ड है, शायद चारों वार्ड में लगभग 3.25 करोड़ रुपए का नाली और सड़क का, खड़ंजे का काम भी स्वीकृत हुआ है, जो हमारे बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार भाइयों बहनों,
समग्र विकास जिसको कहते हैं, समग्र टुकड़े टुकड़े में नहीं, एक झटके में लखनऊ की राजधानी की इस समस्या को हमने निपटाने का प्रयास किया है। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है, सब कुछ आपकी ही सेवा में सब कुछ समर्पित है। आपकी सेवा में ये सब कुछ समर्पित है और आने वाले दिनों में हम इस बात का भी ध्यान। एक और बात जो माननीय वोरा जी कह रहे थे कि जानकीपुरम में जो आपका पंपिंग स्टेशन है उसमें भी नए मोटर, नए पंप की आवश्यकता थी, उसके लिए भी 5 करोड़ रुपया। तो कुल मिलाकर के आज का जो ये कार्यक्रम है 45 और 5 और 2.25 इस तरह का 50 करोड़ रुपए से ऊपर का ये पूरा हमारा जो विकास का कार्यक्रम है वो आप सबको मैं समर्पित करता हूं। आने वाले दिनों में मैं ये काम जब हो जाएगा तब भी माननीय वोरा जी आमंत्रित करेंगे तो मैं एक बार फिर से देखने आऊंगा और आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। साथ ही मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के कुछ लोगों को हमने चाबियां, 100 लोगों को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है, ट्रेनिंग ली है। उन बच्चियों को भी प्रमाण पत्र देकर के प्रोत्साहित करने का एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ बना। मैं आप सबको इन सब कार्यक्रमों के लिए, इन सब प्रोजेक्ट के लिए यहाँ की फैजुल्लागंज के चारों वार्ड में रहने वाले सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, उनको भी, जो यहाँ नहीं आए हैं उनको भी मैं सबको बधाई देता हूँ। लेकिन साथ में आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी याद कराते जाऊं कि जैसा मैंने कहा कि जब डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, क्यों मैंने खड़े खड़े कैसे ये काम हो गया, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब हमारे मुकेश शर्मा जी जैसे हमारे नगर अध्यक्ष हैं, हमारी मेयर साहिबा थी उस समय, हमारे नगर आयुक्त, हमारे डबल इंजन की वाली और ट्रिपल इंजन वाली जब सरकार होती है तो अधिकारी या पदाधिकारी जो कहता है उसमें मंत्री को कोई शंका नहीं होती। यही एक बहुत बड़ा फायदा ट्रिपल इंजन की सरकार होने में। हमसे कहा गया कि साहब 45 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो हम शायद हमारे मन में शंका भी आ सकती थी, ये अधिकारी लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 करोड़ अपना रख करके उसमें 45 बोल रहे हैं, 40 हो सकता है, 39 हो सकता है। मैं उसमें लगता मीन मेख निकालने तो इस काम में विलंब होने की बहुत गुंजाइश थी और विलंब होता तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था। मंत्री को अधिकार है सब सवाल पूछने का भाई, कि भाई वास्तव में कितना खर्चा है, ले आओ, दिखाओ हमको, तुम्हारा ड्राइंग दिखाओ, तुम्हारा लंबाई दिखाओ, तुम्हारी चौड़ाई दिखाओ, और तब हम जाकर के तुमको 45 देना है कि 41 देना है हम निर्णय करेंगे। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार, जो माननीय मोदी जी जो सरकार दिल्ली में चला रहे हैं, देश के लिए चला रहे हैं, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी प्रदेश में चला रहे हैं, वही सरकार जब नगर निगम में चलती है, वही सरकार जब नगर निकायों में चलती है तो विश्वास का एक वातावरण बनता है, एक दूसरे को मदद करने का वातावरण बनता है कि भैया चलो ये नगर निगम की ये समस्या है, कहीं से भी ला करके। मैं सच बताऊं तो बाद में हमारे कुछ अधिकारियों ने इस पूरी बात को घुमाने का प्रयास किया था। कैसे घूमता है चक्कर, कैसे घूमता है मामला, ये भी मैं बता दूं आपको। उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की कि साहब ये जो 45 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं ये तो संपूर्ण अपना पैसा है, राज्य सरकार का पैसा है, मंत्री के विवेकाधीन का पैसा है, हमारे पास एक और विकल्प है। हमने कहा क्या विकल्प है भाई? तो कहे कि हमारी एक अमृत योजना चलती है, उसमें से भी हम दे सकते हैं। हमने कहा चलो पैसा तो पैसा होता है, कहीं से भी ले आओ। फिर हमने पूछा कि इसमें कोई और लटका झटका तो नहीं है? तो कहे नहीं साहब एक लटका है। लटका ये था कि उसमें हमारे निकाय का भी अंश देना पड़ता है। सही बात है, अगर हम उसमें जाते तो शायद 10 करोड़ रुपया इंद्रजीत को निकालना पड़ता, नगर आयुक्त साहब को, नगर निगम को निकालना पड़ता। हमने कहा यार तुम तो अजीब आदमी, पहले बोले कि उसमें से भी दे सकते हैं, अब बोल रहे हो कि अगर इसमें से देंगे तो 10 करोड़ कहां से लाएगा नगर निगम 10 करोड़ रुपया? और ये जनता की समस्या है, पानी भरा हुआ पड़ा है, अब इसमें कोई नापने जोखने का कोई अवकाश नहीं है। हम 45 करोड़ रुपया पूरा का पूरा
नगर आयुक्त को, नगर निगम को, फैजुल्लागंज की जनता को के चरणों में हम समर्पित करते हैं और बाकी तुम लोग देख लेना। तो इस तरह से जो मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो बात ध्यान में रखनी है भाइयों बहनों, वो ये कि जो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार अभी तक नगर निगम में चल रही थी, वही ट्रिपल इंजन की सरकार, वही महिला का नेतृत्व आप लोग बनाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार निर्णित होगा आपके सेवा करने के लिए, उसको अपना सहयोग देते हुए नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी के झोली में अर्पण करिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे वो दैनिक सफाई का मामला हो, चाहे वर्षों से पड़े हुए, जैसा कि माननीय वोरा जी ने कहा कि दशकों से, भाई ये नाला जो है, जो नाला तो ऐसी चीज होती है, पानी बहने की जो व्यवस्था होती है बड़ी कुदरती होती है, प्राकृतिक होती है। जहां पानी का ढाल होता है वहां पानी चलता चला जाता है, बीच में लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, बीच में कुछ बना लेते हैं, इसलिए पानी फिर रुकने लगता है। हम आप उसमें कूड़ा कचरा डाल देते हैं, इसलिए पानी रुकने लगता है। लेकिन ये नाला जो है, ये जब से लखनऊ होगा तब से ये नाला होगा। ये रुकावट जो आई है, जो व्यवधान आया है और पानी नहीं जा पा रहा है, हमारा आपका किया कराया काम है। तो ये इतनी पुरानी समस्या को भी हम लोग देख रहे हैं, निकालने की, उस समस्या से निजात देने की कोशिश कर रहे हैं। दैनिक सफाई पे हमारा बहुत ध्यान है। लखनऊ में आप देखा होगा आपने, यहाँ की सफाई, हो सकता है कुछ जगहों पे अभी भी हमें काम करना बाकी है, कुछ हमारी वैधानिक समस्याएं भी, कोर्ट कचहरी का मामला भी थोड़ा लटका हुआ है, उसमें से भी हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी जो टीम ने कमर कसा है, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, जो हमारे अधिकारी सड़कों पे जमे रहते हैं। अभी आपने देखा कि जब G20 का सम्मेलन हुआ, जब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उस समय क्या लखनऊ को क्या सजाया गया था, क्या उसका सुंदरीकरण किया गया था। और सिर्फ आप और हम प्रभावित नहीं हुए, सिर्फ हमारे लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के लोग प्रभावित नहीं हुए। हमारे इसी लखनऊ की धरती पे दुनिया के जो सबसे समृद्ध देश हैं, G20 का जो सम्मेलन हुआ, दुनिया के जो सबसे समृद्ध देशों का एक संगठन है G20, उसके लोगों का जो आना हुआ, वो लोग प्रत्यक्ष में लखनऊ को देख करके और मुझसे प्रत्यक्ष कहने वाले मिले थे कि वाह क्या लखनऊ कितना सुंदर है। पूरी दुनिया में लखनऊ की जो सुंदरता थी उसकी प्रशंसा हो रही है। उसी प्रकार आगरा में जो लोग आए थे, आगरा में जो उन्होंने सुंदरता देखी, उसकी प्रशंसा हो रही है। तो इस प्रकार से हम ऐसा काम कर रहे हैं कि न सिर्फ आपको संतोष हो, न सिर्फ आपके बच्चों को संतोष हो, एक तरफ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आप और हम जो आज जीवित हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आने वाले, अभी आपने एक और चीज सुनी होगी कि लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण में तो इनाम मिला ही, लेकिन स्वच्छ वायुमंडल जो हमारा जो हवा होती है, जो वायुमंडल होता है, उसके लिए भी लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ शहर का इनाम मिला। तो इस मिजाज के साथ कि हमारे नगर जो है वो वैश्विक बने, वैश्विक सुंदरता के मापदंड में वो ऊपर आवे, उनका वो खरे उतरे, हमारा आपका नगरीय जीवन जो है वो विश्व कक्षा का बने, विश्व स्तर का बने, इस मिजाज के साथ, इस भावना के साथ मित्रों हम लोग काम कर रहे हैं। और गली नाली की सफाई से लेकर सुबह 5 बजे से मैंने आग्रह किया है, जब से मैं मंत्री बना हूं, एक पहला आग्रह मेरा था कि सुबह 5 बजे से सफाई होना शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में भीड़ भाड़ हो जाती है, रोड पे गाड़ियां चलने लगती हैं, लोग निकलने लगते हैं, उसके बाद झाड़ू चलाना या लारी लेकर के कूड़ा इकट्ठा करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए हमने आग्रह किया था और उसका 1 साल का मैं परिणाम मैं बता सकता हूं, इतना अच्छे परिणाम आए हैं। हमारी महिला सफाई मित्र हो चाहे पुरुष सफाई मित्र हो, 5 बजे से उठ करके वो सड़कों पे अपना सफाई का काम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार इतनी लगन के साथ, इतनी निष्ठा के साथ, इतनी मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं। आप भी, हम आपके लिए समर्पित हैं। आप हमारा साथ देंगी, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगी, हमारे नेताओं का साथ देंगी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की
भावनाओं का साथ देंगी तो हम आपकी सेवा और बेहतर कर पाएंगे। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि ये इसलिए भी आवश्यक है कि जो काम शुरू हुए, जिसे मान लीजिए मैंने बताया कि 50 और लगभग 53 करोड़ रुपए के ये जो काम हुए हैं, ये काम का एक एक पाई, एक एक पैसा फैजुल्लागंज वार्ड के चारों वार्डों की, फैजुल्लागंज के लोगों की सेवा में लगे। इसमें से एक पैसा भी इधर उधर न हो, ये मैं आप चाहूंगा कि आप सब उसकी निगरानी करिए। आप सब उसका सोशल ऑडिट करिए कि भाई साहब ये बना रहे हैं, इसकी लागत इतना लिखा हुआ है, आप जरा हमको बता दीजिए। ठेकेदार साहब, आप हमको इंजीनियर साहब जरा बता दीजिए। डूडा के साहब हमको बता दीजिए कि बताइए कितना सीमेंट, कितना बालू लगा है, कितना ईंटा लगा है। हमारी सरकार इस पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए मित्रों प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। लेकिन अगर आपने थोड़ी चूक किया और गलत लोगों के हाथ में ये तीसरे नंबर की जो आपकी सरकार है नगर निगम की चली गई, तो वो पहले तो ये पूछेंगे, हमारी जगह पे जब खड़े होंगे कहेंगे कि भाई 53 करोड़ में से हमारा कितना है, पहले वो हिसाब कर दो। फिर उनके नीचे वाले जाएंगे कि जो बचा 45 करोड़ बचा 53 में से, तो उसमें से हमारा हिसाब कर दो, हमारा कितना हो गया। इस तरह से घटते 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 जो आपकी सेवा में पैसा लगता है, वो खुद ही हमारे एक विरोधी दल के बहुत बड़े माननीय नेता खुद ही कह गए थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो खाली 15 पैसा जो है, 100 पैसा चलता है तो खाली कितना पहुंचता है, 15 पैसा खाली जाके फैजुल्लागंज में पहुंचता है। तो सोचिए, तो 85% खाने वाले लोग इस नगर निगम की सत्ता में फिर से न बैठे, इसका ध्यान किसको रखना है? किसको रखना है? आप सबको रखना है। तो आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं इस आशा और विश्वास के साथ। और ये जो 53 करोड़ रुपया पूरा का पूरा फैजुल्लागंज के नाले में, फैजुल्लागंज के वार्डों के सड़कों और नालियों में लगे, उसके पंपिंग स्टेशन का पर लगे, इस भावना के साथ, इस शुभकामना के साथ आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए और माननीय वोरा जी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने इस समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था। आप सबको, अपने नेताओं को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को नमन करते हुए मैं विदा लेता हूं। और मैं आशा रखूंगा कि साल भर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी माननीय वोरा जी आप भी ध्यान रखिएगा, आप सब भी ध्यान रखिएगा। नगर हमारे निगम के जो अधिकारीगण हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर इसका काम पूरा हो जाए और फिर हम आकर के जनता के बीच इसी तरह का आनंद मनाएंगे नाला पूरा होने के बाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।